staining of blood smear type of stain पर है स्टेनिंग ऑफ हमको सर कोई पूछा था क्या काम है? हाँ और पूछा था मतलब आरबीसी का कितना मतलब कितना इंच अथी होता है मोटा आरबीसी कितना संख्या होता है? और संख्या बोला तो मोटा होता है कितना मोटा होता है डायमीटर होता है 7.5 और मोटा होता है 1 माइक्रोमीटर। उनमें और पूछा था न्यूट्रोफिल का काम क्या है? न्यूट्रोफिल का काम है बैक्टीरिया को निगल देना, इनगल्फिंग। न्यूट्रोफिल का काम है इनगल्फ दी बैक्टीरिया, रोधक प्रतिरोधक करता है। हाँ, बैक्टीरिया को निगल करके तब वह रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या मतलब? हमारे दुश्मन को मार दे, हम गार्ड क्यों रखेंगे? दुश्मन को मारने के लिए। वह सेल हमारा गार्ड है ना, हमारा रक्षक है ना। प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा? वह अपना रोग को प्रतिरोध करेगा, उसका विरोध करेगा, उससे लड़ेगा, उसको मारेगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। 5 को गार्ड रखेंगे, बीमारी से लड़ने का 5 को गार्ड रखेंगे तो हमको नहीं कुछ होगा। जैसे पीएम को Z+ श्रेणी का जो है सुरक्षा है, देखते हैं काला चश्मा पहन के 2 ठो आगे 2 ठो पीछे, जो एकदम चौकन्ना रहता है, बुलेट जैकेट है बुलेट जैकेट रहता है, चौकन्ना रहता है, होगा पीएम को कुछ है ना। तो उसी तरह से हमारे सेल में जो WBC है वह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में चौकन्ना रहता है। जब कभी भी कोई बैक्टीरिया वायरस हम सूंघ के चले गए, खा के पेट में डाल दिए, है ना, तो वह बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगेगा, उसको मारने का प्रयास करेगा। मारेगा कैसे? या तो निगल लेगा, है ना, या फिर उस पर केमिकल छिड़क देगा। हमारे पास तेजाब है और तो चलाइए भागेगा ना, ऐसा। तो वह बैक्टीरिया, वह इम्यून सिस्टम क्या करता है? वह केमिकल निकालता है। उस केमिकल से उसका नाम है हाइलुरोनिडेज। वह एंजाइम क्या करता है? जैसे ही बैक्टीरिया जाएगा उस पर केमिकल रिएक्शन करा देगा, रिलीज कर देगा। उस केमिकल से बैक्टीरिया मर जाता है, हम बच जाते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम यदि हमारे शरीर में नहीं है तो प्रतिदिन बीमार पड़ेंगे। जैसे HIV वगैरह, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वह HIV वाला पेशेंट क्या होगा? धीरे 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 बीमारी के ग्रस्त में चले जाता है, कोई बीमारी ठीक ही नहीं होगा उसको। तो उसी बीमारी से वह क्या होगा? ग्रसित होता चला जाएगा, है ना। जो भी बीमारी उस HIV वाला को ट्यूबरकुलोसिस जल्दी पकड़ता है, कालाजार जल्दी पकड़ता है ना, तो उसी बीमारी से मर जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी का संख्या सर कितना आ जाता है? 4.5 से 5.5 मिलियन हाँ पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। तो ब्लड स्मीयर से क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं? DLC करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट। जी, हम लोग क्यों स्मीयर बनाते हैं? फॉर द इन्वेंशन ऑफ DLC, DC। शॉर्टकट में क्या होता है? TCDC। दो गुना था सर इसका, है ना? DLC और तो यह होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट है ना। क्या नाम हुआ? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। और ब्लड स्मीयर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, है ना।
प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। दूसरा चर्चा किए थे स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। ये दो चीज पर चर्चा किए थे, दोनों हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। है ना, तुम था ना उस दिन? हाँ थे, उस दिन थे। सर इसका डीएलसीसी और वो लिकोसाइट काउंट भी होता है। फुल फॉर्म मोबाइल डिफरेंशियल लिकोसाइट सीज हो गया काउंट। डिफरेंशियल का मतलब हुआ कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में 4000 से 11000 होता है, ठीक है। उस 4000 से 11000 में वह कितना 5 तरह का डब्ल्यूबीसी होता है। डिफरेंशियल काउंट में हम लोग पढ़ेंगे, उसका जब हम लोग अति करेंगे, ये दो चीज हम लोग बता दिए थे, है ना। तो अब एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, डिफरेंशियल काउंट कैसे करते हैं, है ना। ओके सर। हाँ, डिफरेंशियल काउंट कैसे करेंगे। तो स्टैनिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लड सीमियर लिखा दिए थे, स्टैनिंग ऑफ सीमियर कर दिए थे। उसको एक बार बोल देते हैं। क्या हुआ था, एक स्लाइड लिए थे। हाँ। एक स्लाइड लिया जाता है, उसके एक इंच पर एक ड्रॉप ब्लड दिया जाता है और दूसरा मास्टर स्लाइड उस पर रखा जाता है। नहीं तो उस पर उसके आगे रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इसे खींचते हैं। क्यों खींचेंगे, ब्लड फैल जाए इस किनारे में, ब्लड फैल जाए, ठीक है। तो ऐसी जो रखते हैं, कोई पूछ देगा कि कितना डिग्री पर रखेंगे, कैसे रखेंगे, 30 डिग्री या 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री पर रखेंगे, है ना। इसको रखेंगे 30 से 35 डिग्री के एंगल पर, उसको बनाते हुए उसके ब्लड के ड्रॉप के आगे रखेंगे। जैसे ही पीछे खींचेंगे तो ब्लड इस किनारे में क्या होगा, फैल जाएगा ना। और फैलने के बाद उसको क्या करेंगे, पुश फॉरवर्ड करेंगे, आगे की ओर धकेलेंगे, ठीक है। आगे की ओर धकेलेंगे तो इस पर क्या होगा, क्योंकि यह माइक्रो स्लाइड है ना, और ब्लड क्या होता है, एक स्टिकी मटेरियल्स होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ब्लड को छू के ऐसे किया ना तो लस्सापन हो जाएगा, है ना, स्टिकी मटेरियल होता है। तो इस पर ब्लड क्या होता है, इस पर बन गया, इस तरह का आकार का बन जाता है। तो पूछ देगा कि ब्लड सीमियर किस आकार का होना चाहिए, टंग सेपेट। जिस प्रकार से हमारे मुंह में जिह्वा है, टंग है, उसी प्रकार से यह टंग सेपेट सीमियर स्लैब पर होना चाहिए, है ना। टंग सेपेट, टंग। अब यह नहीं तो अधिक मोटा होना चाहिए और ना अधिक पतला ही होना चाहिए, मीडियम में ब्लड रखेंगे, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, यह हमारा मीडियम में बना है, पता कैसे करेंगे, क्या इसके लिए पैरामीटर, क्या जांच का नमूना है। तो उसको क्या करेंगे, बस कोई पेपर पर रख दीजिए,
पेपर का अक्षर जो है यदि धुंधला नजर आए, इसका मतलब है हमारा सीनियर ठीक बना है। स्पष्ट नजर आएगा तो क्या होगा, पतला हो गया। एकदम नहीं नजर आएगा तो इसका मतलब मोटा हो गया। और धुंधला नजर आ रहा है तो न मोटा हुआ है न पतला। समझ गए? इस तरह से सीनियर को परखते हैं। ठीक है, तो यह टंग से पैक सीनियर हमारा बन गया। अब इसको हम लोग स्टेनिंग किए थे। स्टेनिंग के लिए है ना, जैसे घर में रन करते हैं, नेरोलेक एशियन बर्जर लगाते हैं, उसी तरह से स्टेनिंग का नाम लिखाए थे। रिच स्टेन होता है, दिशा स्टेन होता है, फील्ड स्टेन होता है। तो अधिकांशतः हमारे लेबोरेटरी में कौन सा स्टेनिंग होता है, लिसमेन स्टेन है ना। वह लिसमेन स्टेन जो हम लोग बनाते हैं, जो बना हुआ रहता है, कंपनी से बना हुआ रहता है, उसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन कोई पूछ दिया कि उस लिसमेन में क्या रहता है, तब क्या कहेंगे, रंग रहता है, रंग देते हैं, है ना। साइंटिफिक जवाब देना होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, लिसमेन पाउडर होता है। लिसमेन पाउडर होता है। इस लिसमेन पाउडर में दो तरह का रंग मिला रहता है। एक होता है इओसिन, दूसरा होता है मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन, यह दो कलर मिला रहता है। और इसको डिजॉल्व करते हैं एसीटोन फ्री अल्कोहल, है ना। इसको डिजॉल्व करते हैं हम लोग एसीटोन फ्री अल्कोहल। यही स्टेप। हाँ, या नहीं, या पाउडर या कंपनी बना के इसमें नहीं लगाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए हम बता दिए। उस लिसमेन स्टेन में क्या रहता है, इओसिन रहता है और मिथिलीन ब्लू रहता है ना। इओसिन को बोला जाता है एसिडिक स्टेन, एसिडिक स्टेन, और मिथिलीन ब्लू बोला जाता है एसिडिक और अल्कलाइन स्टेन। ठीक है, एसिडिक स्टेन और अल्कलाइन स्टेन। ठीक है, अब इसको जब हम स्टेनिंग करते हैं, कैसे स्टेनिंग करते हैं, तो यह सीनियर बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको लिसमेन पाउडर, हाँ, लिसमेन पाउडर होता है, उसमें इओसिन एसिडिक स्टेन होता है और मिथिलीन ब्लू अल्कलाइन स्टेन होता है। एसिडिक एंड अल्कलाइन, और उसको डिजॉल्व करते हैं एसीटोन फ्री अल्कोहल में। तो हम लोग जो है, यह जो कंपोजिशन होता है 0.15 ग्राम होता है, और प्लस 100 ml अल्कोहल। इसको ओवरनाइट करते हैं, ओवरनाइट। 0.5 ग्राम से। हाँ, 0.5
0.15 हाँ 0.15 ग्राम प्लस प्लस 100 ml अल्कोहल। इस तरह से 100 ml का बना लेते हैं। ओवर ओवर नाइट एंड नाइट है, तो मिला के ओवर नाइट। अब इसको यूज करना है कब? कल कम से कम 24 आवर्स उसको 24 छोड़ घंटा के बाद डिजॉल्व होने के लिए, है ना। जैसे हम लोग शरबत जो है तुरंत डालेंगे तो तुरंत पी लेंगे, नहीं, इसको घुलने के लिए छोड़े। उसे घुलने देंगे, यानी तो जबरदस्ती उसको बुलाएंगे। हाँ। जल्दी पीना है तो जल्दी से बुलाइए, नहीं तो घुलने के लिए छोड़ दीजिए, तब ना मीठा लगेगा। लेकिन यह जो है स्टेनिंग, यह घुलेगा कब? 24 आवर्स। इन्हें कि तुरंत डाले या तुरंत काम कर दिए, नहीं। आज डालिए 24 आवर्स में वह घुल के तैयार हो जाएगा, कब रेडी टू यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यह इतना दिमाग नहीं लगाता है कोई, लेकिन बहुत सस्ता पड़ता है ना। आज के डेट तब में क्या करता है सर? आज के डेट बना बनाया वाले लिया, जो जनता है तो उसको बहुत सस्ता पड़ेगा, है ना। 5 लीटर का मुश्किल से 200 रुपया में वह जो है ना साल भर खींच लेगा। उसी उसको 2000 टका लग जाएगा साल भर खरीदने में उसको, जिन्हें जानता है। तो पाउडर ले लिया, अपना अल्कोहल मंगा लिया, अपना बनाना है, काम कर रहा। ठीक है, सरकारी में तो यही सब होता है। हाँ, जो नहीं जानता है तो वो अपना मार्केट से बना हुआ मिलता है, इतना 100 ml का रहेगा, लिखा प्रिंटेड रहेगा 150 रुपया, 120 टका में देगा, 30 टका छोड़ दिया है ना। जबकि उसका हम बनाएंगे मुश्किल से 30-35 टका कॉस्ट पड़ेगा। ये 0.15 ग्राम क्या देना है? यह लिसमेंट पाउडर मार्केट में मिलता होगा। हाँ, पाउडर आता है, मिला के 100 ml अल्कोहल देना, दोनों मिला क्वालिजन के का आता है, नाइस का आता है, इसका आता है। ठीक है, अब यहाँ झंझट है ना, आप इसको नापेंगे कैसे? नापने के लिए होता है सोनार वाला बटखरा। जी सर, छोटा वाला। हाँ, छोटा बटखरा से उससे नाप। ऐसे डिजिटल भी आया। हाँ, एक डिजिटल भी आया है। अब तो उसका नहीं काम है, डिजिटल आया है, छोटा समाचार वाला नहीं आता है डिजिटल, अपना चढ़ा दीजिए ना। ठीक है, तो इसको क्या किए, या जब बन जाने के बाद इसको सुखा लेते हैं, सूख जाते हैं, है ना। सूखने के बाद इसको क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। इसको स्टेनिंग रैक पर रखते हैं, है ना, और उसमें लिसमेन स्टेन क्या करते हैं? 8 से 10 बूंद डालते हैं, नहीं डाल के क्या करते हैं? तो आप फूंक देते हैं, पूरा मिल जाता है। हाँ। अब हम यहाँ डालेंगे, हो सकता है यहाँ नहीं गया, फूंक देंगे तो वह क्या हो जाएगा? चल जाएगा, फैल जाता है, पूरा फैल गया। तो सीनियर हमारा पूरा रंगना चाहिए, ये नहीं कि आधा अधूरा रंगना। तो पूरा फूंक दिए हम लोग, है ना, डाल के फूंक दिए और 10 मिनट उसको छोड़ दिए, 8 से 10 मिनट छोड़ दिए। 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर पहले स्टेनिंग डालेंगे, तो उसमें 1 मिनट छोड़ेंगे, 1 मिनट के बाद फिर पानी डालेंगे उसमें, है ना, डिस्टे वाटर डालते हैं, कोई टेपो वाटर डाल देता है, जनरल वाटर डाल देता है ना। और इसको 10 मिनट छोड़ देते हैं। 10 मिनट छोड़ने के बाद इसका WBC RBC प्लेटलेट जो है, इससे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वह स्नोफिल जो है एसिडिक कलर लेता है, इसलिए उसको कहते हैं स्नोफिल। योसिन लेता है, इसलिए उसका नाम पड़ा स्नोफिल, है ना। बेसोफिल जो है वह बेसिक कलर लेता है, अल्कलाइन होता है बेसिक।
बेसिक होता है तो या बेसोफिल्स नाम पड़ गया। और न्यूट्रोफिल क्या होता है, ना इसका ज़्यादा कलर लेगा ना इसका ज़्यादा कलर लेगा, है ना, न्यूट्रल रहेगा तो उसको नाम पड़ गया न्यूट्रोफिल्स, है ना। ना एसिडिक कलर के प्रति उसका अटैचमेंट रहता है, ना ब्लू कलर के प्रति अटैचमेंट रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, कुछ करो तुम लोग कोई मतलब नहीं, इसलिए उसका नाम हो गया न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल से होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल में जानते हैं, न्यूट्रल मतलब उदास, मतलब कोई पक्षपात नहीं, न्यूट्रल, किसी पक्ष का हम कुछ किसी बोलता सर न्यूट्रल आदमी है। हाँ न्यूट्रल आदमी होता है ना, वैसी न्यूट्रल से बना न्यूट्रोफिल, ठीक है। उसको न एसिडिक स्टेन से अटैचमेंट रहता है, न बेसिक स्टेन से रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। जैसे दुनियादारी से कोई मतलब। हाँ, इसलिए उसका नाम पड़ा है न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब आइए 10 मिनट के बाद इसको क्या करेंगे, स्टेन को गिरा देंगे, स्टेन को गिरा देंगे, ऐसे खड़ा कर देंगे, अपना स्टेन गिर जाएगा। तो इसको वॉश कैसे करना है, पानी यहाँ पर डालना है, नहीं कि यहाँ पर, पानी यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टहर गिर जाएगा इसमें पानी, तो सारा गंदगी इसमें क्या होगा, धुल जाएगा। और उसके इसकी बैक में क्या करते हैं, कॉटन, ड्राई कॉटन से या कपड़ा से पोंछ देते हैं पीछे, इस स्लाइड के पीछे भी रंग लग जाता है थोड़ा सा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग पोंछ देते हैं, एकदम चक चक लगेगा, ठीक है। पीछे जब पोंछ देंगे और पानी यहाँ पर वॉश कैसे करेंगे, यहाँ पर डालना है, डायरेक्ट इस पर पानी नहीं डालना है, तो यह सीमियर क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, है ना। इसलिए पानी यहाँ पर डालेंगे, डायरेक्ट इस पर नहीं डालेंगे, यह धुल जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी यह सीमियर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ऐसे फिक्स होता है जब हम स्टेनिंग डालते हैं, उसमें अल्कोहल जो होता है उसको चिप्स फिक्स कर देता है सीमियर। बिना अल्कोहल वाला को पानी में धोइएगा तो निकल जाएगा, है ना। तो अल्कोहल क्या करता है, फिक्स करता है, सीमियर को फिक्स करता है। और यह स्टेन पाउडर क्या करता है, रंग करता है। तो अल्कोहल फिक्स भी करता है और सॉल्वेंट भी है, मतलब पाउडर को घुलाता भी है, और सीमियर को फिक्स भी करता है, चिपका के रखता है। इससे स्लाइड से चिपका रहता है, इसलिए उसको कहते हैं फिक्सेटिव, फिक्स करके रखता है। या अल्कोहल या फिक्सेटिव का काम करता है, फिक्सेटिव। चलिए अब जो है इसको हम लोग ड्राई कर लेंगे, क्या करेंगे, ड्राई। ड्राई करने के बाद जो है आप इसको एग्जामिनेशन करेंगे कहाँ, माइक्रोस्कोप में, है ना। तो किस लिए, इसी कहते हैं DLC, डिफरेंशियल लिकोसाइट। टीसी क्या होता है सर, है ना, टीसी टोटल काउंट, वो भी पढ़ाई इसी को जो है ना,
टोटल कौन तो पढ़े ये? हाँ वो तो पढ़ा है है ना? इसी में होता है टीसी और डीसी। हाँ, टीसीयू हो गया, डीसीई हो गया, इसको डीसी भी लिखता है, इसको डीसी भी लिखता है, और टीएलसी को टीसी करता है, टीसी डीसी टीएलसी पढ़ा दिया है ना? टीएलसी पढ़ा दिए है ना? ठीक है? नहीं पढ़ा है सर। कॉपी कर बात कर। डिफरेंशियल इकोसाइड काउंट में क्या होगा, इसका एग्जामिनेशन करेंगे। अभी जो पढ़ा है उस पर ध्यान देना। ठीक है सर। वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं तो उसको नहीं देखना है, ठीक है? नहीं पढ़ा है, नहीं हुआ है, बता देंगे। ये डीसी हो गया, सूख के तैयार होगा। तो इसका 3 गो क्षेत्र हो, 3 रीजन होता है। इस भाग को कहते हैं टेल, इस भाग को कहते हैं हेड, मिडिल, इस भाग को कहते हैं हेड, हेड, मिडिल, टेल। तो इसमें पतला कहाँ होगा? पतला टेल होगा। हाँ, पतला होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेल क्लियर दिखाई पड़ेगा। टेल में किसी आदमी से हटिया में गया मिलने के लिए, वहाँ खोजना आसान होगा कि कहेगा कहीं किसी चौक पर आना, तो वहाँ खोजने में आसान होगा। चौक पे चौक पर कम आदमी होगा, हटिया में तो बहुत आदमी होगा। कहाँ बैठा, कहाँ खड़ा है, कहाँ चाय पी रहा, कहाँ गांजा पी रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम सेल होगा, कम सेल होने के कारण यहाँ पर क्लियर दिखा पड़ेगा WBC, है ना? फिर यहाँ पर मिडिल में आएंगे तो वहाँ पर बहुत RBC के बीच में होगा। तो चूंकि इसमें जो है, इस ब्लड सीनियर में RBC की संख्या अधिक होगा, है ना? सबसे अधिक किसका होगा? RBC की संख्या होगा, मोर होगा। उससे पर कम क्या होगा? प्लेटलेट होगा। और सबसे कम क्या होगा? WBC होगा। इसमें क्योंकि ब्लड में भी हम लोग पढ़े हैं कि RBC क्या होता है, 4.5 to 5.5 मिलियन होता है। प्लेटलेट क्या होता है? 1.5 to 4 लाख, ठीक है? 1.5 to 4 लाख। WBC होता है 4000 से लेके 4000 से 11,000, 11,000 4,000 to 11,000 ठीक है? सब में क्या होगा? पर उसी प्रकार से कि यह हमारे शरीर में क्या होगा? RBC। उस RBC में उसके बाद कौन होगा? प्लेटलेट होगा। और सबसे कम क्या होगा? WBC। तो इस तरह से क्या होगा? देखिए, हेड में यहाँ पर चूंकि ब्लड अधिक था इसलिए अधिक मोटा बन गया। अब इसमें WBC खोजेंगे तो हमको देरी लगेगा खोजने में, हमको अपना अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ दिक्कत होगा। इससे कम क्या होगा? मिडिल में होगा। अलग अलग है, यहाँ पर हम खोल लेंगे आराम से।
इससे कम क्या होगा, यहाँ पर और आसानी से खोल लेंगे ना। तो इसलिए जब हम डीसी काउंट करते हैं तो टेल से मिडिल की ओर जाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ मिडिल तक आएंगे, टेल से शुरू करेंगे, कहाँ तक आएंगे, मिडिल तक आएंगे, और फिर मिडिल से फिर टेल की ओर जाएंगे गिनते गिनते, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर मिडिल तक आएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, फिर टेल तक जाएंगे। एक लेंस रहता है। हाँ, लेंस रहता है। लेंस को हम लोग घुमाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, है ना, कि क्या तो WBC मिला है ना। यहाँ से कहेगा झंडा चौक से लाइन में जा खोलने चलो तो क्या वो पेशेंट है, क्या वो हाथ में पुर्जा रखा हुआ है, जिसके हाथ में पुर्जा रहेगा समझिए पेशेंट है ना। पेशेंट के बदले में उसके साथ में जाए, उसके पास पड़ जाएगा तो भी पेशेंट। हाँ तो साहब वो पेशेंट में हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जैसे ही लाइन में चौक पर हाथ में पुर्जा रहेगा, दलाल सबका अरे जी से लाख टपकने लगेगा, कैसे फंस जाए, ठीक है, पीछा लग जाएगा। हाँ जांच कराना है, हाँ यही तो है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग WBC खोजते हैं। यहाँ से इसी में क्या होगा, ये हो गया प्लेटलेट, क्या होगा, प्लेटलेट होगा। इसी में क्या होगा, WBC होगा। प्लेटलेट नहीं होगा सर, WBC। देखें, तो इस तरह से हम लोग खोजेंगे यहाँ इस लाइन में। तो यहाँ WBC कौन कौन सा WBC होगा, वह होगा सर क्या 1.25 से 4 लाख क्यूमीटर तक होता है। हाँ क्यूबिक mm, क्यूबिक मिलीमीटर। इसमें क्या होगा, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, इसमें सर सब चीज, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सब चीज होगा इसमें, टोटल होगा। 4 तरह का होता ही है। हाँ सर। तो यह जिह्वा पर होना चाहिए। WBC कौन होगा, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। बोलो जल्दी। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसको कहते हैं, इस तीनों को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और इसको कहते हैं लिम्फोसाइट। इसको क्या कहेंगे, सॉरी लिम्फोसाइट में ग्रेनुलोसाइट।
इसका क्या मतलब हुआ? जिस सेल्स में ग्रेन्यूल्स होगा, दाना होगा, उसको कहेंगे ग्रेनुलोसाइट, है ना? और जिस सेल्स में दाना नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। दाना होता है ना? ग्रेन्यूल्स होता है, सर एन का मतलब मिडिल हुआ, हाँ मिडिल, हाँ एच का मतलब हेड। हाँ हेड। तो हेड में नहीं जाएंगे, टेल से मिडिल तक आएंगे, फिर मिडिल से टेल में जाएंगे। देख कैसे यहाँ आए तो आगे बढ़ा, फिर टेल में गए, फिर आगे बढ़ा, फिर मिडिल में आए, फिर आगे बढ़ा, फिर टेल में गए। इस तरह से हम लोग कितना काउंट करते हैं? 100 सेल्स, क्योंकि परसेंटेज किसका होता है? 100 में होता है। तो यह न्यूट्रोफिल, यह पांचों तरह का सेल्स जो है हमारे शरीर में नॉर्मल परसेंटेज में रहता है 40 से 65%, 25 से 40%, 0 से 0.2%। वन टू 6%, 25 से 40%, 1 to 8%। समझ गए? यह हमारे शरीर में नॉर्मली रहता है इतना प्रतिशत। इससे ज़्यादा अगर मुझे बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो हमारे शरीर में यह 4 तरह का सिपाही रहेगा, 5 तरह का। 5 तरह। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना? हाँ। और यह गश्त देते रहेगा। तो अधिक सिपाही होता है कि अधिक दरोगा रहता है? सिपाही। सिपाही अधिक, सिपाही अधिक रहेगा। एक दरोगा रहेगा, 4 लोग राइफल भाई रहेगा, है ना? हाँ। तो इसमें न्यूट्रोफिल जो है 40 से 65% में रहता है नॉर्मल में। इस्नोफिल 1 से 6 रहेगा, बेसोफिल 0 से 0.2 रहेगा, लिम्फोसाइट 25 से 40% रहेगा, मोनोसाइट 1 से 8% रहेगा। अब यह जो है, यदि हम यह काउंट करेंगे, समझिए ग्रेनुलोसाइट किसको कहेंगे? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। याद रखना, जब हम पूछेंगे तो फट से बताना है। कहेंगे WBC कितना होता है? तो 5 होता है, कौन कौन? है ना? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, हाँ, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। कहेंगे ग्रेनुलोसाइट किसको कहा जाता है? किसको कहा जाएगा ग्रेनुलोसाइट? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। हाँ, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट। क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में, इसके सेल में ग्रेन्यूल्स होगा, दाना दाना। है ना, दानेदार होता है। क्या क्यों होता है? बोले दानादार होता है इसी, क्यों ग्रेनुलोसाइट कहते हैं? क्योंकि दानेदार होता है उसमें नहीं। और दानेदार का काम है वह उससे निकलता है और दाना चारों बैक्टीरिया के चारों तरफ घेर लेगा, उससे इंजाइम निकाल के उसको बैक्टीरिया को मार देगा।
दानादार क्यों होता है तब? हैं? सुरक्षा के लिए हुआ, उससे एंजाइम निकलता है। इसमें सर और लिम्फोसाइट यहाँ क्या करता है, यह मारने का काम नहीं करता है, यह काम करता है, या लिम्फोसाइट काम करता है, एंटीबॉडी बना देता है, एंटीबॉडी उसका काम करता है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। ये भी सर क्वेश्चन पूछ सकता है सर, जैसे एग्रोनोसाइट में इसमें क्यों नहीं दानादार होता है? क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाता है। क्योंकि यह एंटीबॉडी बनाता है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है ना। और वह दानेदार होता है। दानेदार इसलिए होता है क्योंकि वह ग्रेन्यूल्स बैक्टीरिया को क्या करता है, निगल जाता है, मारने का काम करता मारने का काम करता है। वही दाना क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे कोई दाना से हम सुरक्षा कर सकते हैं, वहाँ पर सरसों का दाना गिरा देंगे, हैं? वो आएगा फिसल के गिरेगा ना, हैं? जैसे ही फिसल के गिरेगा उसको पकड़ लेंगे या उसको मारेंगे, समझ गए? फिसल जाएगा, ठीक है। अब यह जो है तो कैसे हम लोग काउंट करते हैं, किसी समझ है? तो काउंट यहाँ से करते हैं, टेल से शुरू करते हैं, मिडिल तक आते हैं, फिर मिडिल से शुरू टेल की हो जाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मेथड, है ना। यह लेंथ वाइज हम कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कर सकते हैं, या इसका चौड़ाई से, तो लेंथ वाइज हम कर सकते हैं, और या ब्रेथ वाइज, ठीक है। तो लेंथ वाइज क्या होगा, सब में क्या होगा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करके हम लोग कितना काउंट करते हैं, 100 सेल्स। उस 100 सेल्स में अब जो सेल्स हमको अधिक मिले, हो सकता है न्यूट्रोफिल अधिक मिल गया, है ना। वह क्या, वह कंडीशन को कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। उस कंडीशन में क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया। तो पहचाने कैसे? मान लेते हैं कि 40 से 65% नॉर्मल है, हमको 85% आ गया न्यूट्रोफिल, तो बढ़ गया ना, होना चाहिए 65%, हो गया 80%, हो गया 80%, इसका मतलब न्यूट्रोफिल बढ़ गया। इस बढ़े हुए न्यूट्रोफिल को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया इसको बीमारी है। न्यूट्रोफिलिया हो गया, जिसका स्नोफिल बढ़ गया उसको स्नोफिलिया। बेसोफिल हो जाएगा तो बेसोफिलिया, है ना। लिम्फोसाइट होगा तो लिम्फोसाइटोसिस, और इस पर टर्म आएगा न्यूट्रोफिलिया, है ना। इंक्रीज percentage, increase percentage of neutrophils। सर इसको पहचाने कैसे सर? हाँ, बताएंगे इसका सही पहचान मैंने बता दिए थे, जी फिर भी बता देते हैं। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल को कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। कहाँ इंक्रीज परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल,
65% से ऊपर, 65% से ऊपर होगा न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा। हो सकता है 70 हो जाए, 75 हो जाए, 80 हो जाए, 85 हो जाए। ठीक है। तो बैक्टीरिया होता है इन्फेक्शन के लिए, तब वही तब अति चलाता सुइया या हाँ, इसी में ड्रग कौन बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन को काटता है। Eosinophilia increase percentage of एवं नॉर्मल साइज से ठीक है। एवं नॉर्मल कितना कितना से एबव 65 से ऊपर। उसके इसका लिमिट है, अधिक से अधिक 65 होना चाहिए, है ना। हाँ। हालांकि 70 तक उतना ही माना जाता है ना। एसिनोफिलिया का सर, 70 से अधिक रहेगा तभी काउंट करता है वो। एसिनोफिलिया का एसिनोफिलिया होता है 1 से 6, है ना, लिख दिया ना। 6% से अधिक 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो इस सब में बढ़ेगा तो घर घर करेगा, खांसेगा, खांसी होगा है पूरा। ना, पूरा खांसी होगा, है ना। एसिनोफिलिया बढ़ जाएगा। बेसोफिलिया increase percentage of basophils. ठीक है। 0.2 से ऊपर हो जाएगा तभी। हाँ, 0.2 से ऊपर हो जाए।
खुश रहे। उसके बाद क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस। lymphocytosis increase अच्छा इसका फिगर और बना देते हैं, फिगर तो बना दिए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बाद में देखेंगे, बाद में सब बना दीजिए, पहले पूरा करना है। इजी हो जाएगा। इंक्रीज ऑफ increase percentage of lymphocyte। तो यह क्या होगा, 25 से क्या होता है, 40% होता है। यह 40% से एभव हो जाए, 45 हो जाए, 46 हो जाए, 50 हो जाए। कौन कौन टर्म आ गया, 1 2 3 4 5 ये को बचाते सब फिर मोनोसाइट। कहेंगे मोनोसाइटोसिस, increase percentage of monocyte। ठीक है, आठ परसेंट से ज़्यादा हो जाएगा। identification of WBC का पहचान कैसे करेंगे।
न्यूट्रोफिल्स। हल्का हल्का होगा। पाँच गो लोग होगा सर। इसमें कैसे पहचानेंगे, है ना? इसमें इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म होता है। यह क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसके साइटोप्लाज्म में यह चूंकि इसको क्या है बताए थे, ग्रेनुलोसाइट लिखे ना, दानेदार। दानेदार। तो न्यूट्रोफिल का कैसा दाना होता है? महीन महीन। हाँ, महीन दाना होता सरसों के दानों की तरह। है। नहीं, उससे भी पतला है। सुज्जी मोन के चले। हाँ, एकदम उससे भी महीन सूजी जो होता है जी। उससे, है ना? पोस्टर दाना देखा है? जी। हैं? कितना महीन होता है, उसी तरह से होगा इसका। साइटोप्लाज्म क्या होगा? कंटेन फाइन ग्रेन्यूल्स। फाइन ग्रेन्यूल। क्या होगा? साइटोप्लाज्म क्या होगा? कंटेन फाइन ग्रेन्यूल्स। न्यूक्लियस। डिवाइडेड into लोब। कितना होगा? 3 to 5। न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बना रहा है? इसको कहते हैं लोब। यह क्या बन गया? न्यूक्लियस किसमें बट गया है? लोब में बट गया, लोथड़ा में बट गया। ग्रेन्यूल्स मतलब महीन दाना सर। हाँ, तो इसमें लिख दिए पहचान। न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में कैसा ग्रेन्यूल्स होगा? महीन दाना में। महीन को कहेंगे फाइन ग्रेन्यूल्स। जी सर। न्यूक्लियस कैसा होगा? वह डिवाइड करके लोब बनाएगा और वह लोब क्या होगा? 3 to 5 लोब होगा। इसमें 4 है, किसी में 5 भी होगा, है ना? किसी में क्या होगा? इस तरह से किसी में 3 भी होता है। हाँ, किसी में 3 भी हो सकता है। 3 है, इस तरह से होगा। किसी में इस तरह से 3 होगा।
FI नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, पहचान हो जाएगा। न्यूट्रोफिल को हम लोग पहचान लेंगे ना जी। उसी प्रकार से इस्नोफिल, ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। ये लोग होते हैं। इसमें देखिए इसका दाना कैसा है, थोड़ा उससे अथी मोटा है। होता, सरसों के दिन होता। तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा, कोर्स ग्रेन्यूल्स, खाने का उल्टा कोर्स ग्रेन्यूल्स, कोर्स ग्रेन्यूल्स। न्यूक्लियस क्या होगा, divided into two lobes, divided into two lobes. ओके सर, सब लिख लिए ना। नीचे होगा मेरी। क्या लिखे सर, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में होगा कोर्स ग्रेन्यूल्स, CO। COARSE, नीचे क्या है सर? इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म हैज much granules, much coarse granules, has much coarse granules का बहुत अधिक granules होता है। बेसो। न्यूक्लियस क्या होता है, एस शेप्ड होता है। ऐसे है, यस तरह से। हाँ, दिखाई नहीं पड़ता है ना,
साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हैज सेपरेट, साइटोप्लाज्म हैज मच पोस्ट ग्रैन्यूल्स, है ना? जहाँ एस सेपरेट cannot seen due to much post granules। अधिक ग्रेन्यूल्स होने के कारण न्यूक्लियस इसका दिखाई नहीं पड़ता है, तो सिर्फ हमको ग्रेन्यूल से ग्रेन्यूल्स दिखाई पड़ेगा। इस तरह के कहेंगे बेसोफिल। लेस मच लिखे हैं सर। लेस मच नहीं लिखे हैं, हैज है। हैज मच। इसका साइज जो होता है 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। इसका ग्रेनुलोसाइट का साइज कितना होगा? 10 से 15। और इसका लाइफ स्पान फ्यू आवर टू 2 to 3 डेज होता है। हाँ, लाइफ स्पान बेसोफिल का सर, है, बेसोफिल का। हाँ 2 to 3 डेज होता है। 2 से 3 दिन में यह खत्म हो जाता है। और एसोफिल का सारा चीज का, सारा WBC का 2 से 3 दिन। हाँ। समझा? उसके बाद होता है लिम्फोसाइट। ये 2 तरह का होता है, एक लार्ज होता है, देखें इस तरह से होता है। एक स्मॉल होता है। एक लार्ज हुआ, एक स्मॉल। तो इसमें क्या होता है, लार्ज में यह साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ता है, ये न्यूक्लियस हो गया। स्मॉल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म नहीं दिखा पड़ता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियस। इसमें कैसे? तो इसमें जस्ट लाइक बिंदी के जैसा, छोटा बिंदी होता है ना, तो वह स्मॉल लिम्फोसाइट होगा। लार्ज लिम्फोसाइट होगा, बिंदी के अलावा यहाँ पर क्या होता है, खाली। सर इसका लिम्फोसाइट का फिगर कम है, यही है सर। यही तो है, लिम्फोसाइट का 2 तरह का, लार्ज वाला ये होगा और स्मॉल वाला ये होगा।
इसका साइज होता है, इसका साइज होगा 8 से 10 माइक्रोमीटर, 8 से 10 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ा WBC होता है मोनोसाइट। पूछेगा कि सबसे बड़ा WBC क्या होता है? मोनोसाइट होता है, जो कि घोड़ा के नाल था। हाँ, घोड़ा के नाल के आकार का।